हो बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया, कि बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। पहले दिल में बसाया फिर बेगाना कर दिया, बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये तीसरा क्लास है, बेसिक से चल रहे हैं। पहला अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का, वहां से जाकर देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब आप बेसिक से पढ़ेंगे ना तो आप कितना हूं कमजोर काहे ना हो गणित में, आपको आसानी से समझ में आएगा। आप भाग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तब भाग के कहां जाइएगा? एक ना एक दिन पढ़ के ही पास होना है आपको, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए, हाँ, अब अगर चाचा विधायक हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं जिसके चाचा विधायक नहीं है उनके लिए। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में, जो कि आज का तीसरा क्लास है हमारा, मैंने पहले लिख दिया है कि छोटे बच्चे की तरह पढ़े, तो पढ़ाऊंगा भी एकदम आपको छोटे बच्चे समझ कर ही। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपसे यह चर्चा किया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो बोलते हो आप, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो है। ये जो आपका साइन है, साइन थीटा जो बोलते हो, कॉस थीटा बोलते हो, उसके बाद टैन थीटा आप कहते हो, कॉट थीटा कहते हो, सेक थीटा कहते हो, कोसेक थीटा कहते हो। ये सारे हमारे क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। क्योंकि कोई देखिए, ये समकोण त्रिभुज मैंने आपको बेसिक से बताया था, याद कीजिए। ये कर्ण और ये आधार और ये लंब। अच्छा, ये लंब तब होगा जब थीटा हम यहां से लेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे तब लंब यहां होगा। दोस्तों जैसे मान लो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, इसी का नाम तो दिया गया है ना साइन थीटा। यही इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि लंब बटा कर्ण अब बराबर होता है साइन थीटा। आपको ये सारी चीजें तो हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो है, ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आते हैं, आज कुछ नया चीज सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दिए थे, एक बात बार बार काहे कह रहे हैं कि पहला क्लास देखिएगा। क्या है कि पहला क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, और कैसे याद रहेगा ये भी बता चुके हैं। अब देखिए, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ये बात बता चुके हैं। ये सब एक दूसरे के अपोजिट होता है। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की नई नई बातें आज के लिए। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ये एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये चतुर्थांश इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये ओरिजिन यानी यहां केंद्र से जो हम चलते हैं, तो जब भी दाहिने तरफ कोई संख्या को लिखेंगे तो प्लस में, ऊपर के तरफ भी लिखेंगे तो प्लस में, जबकि बाएं आएंगे तो कोई संख्या को दर्शाने के लिए माइनस में लिखा जाएगा, और नीचे के तरफ भी आएंगे तो माइनस में। याद रहे, इसमें रूल यह है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि देख लीजिए, अगर यहां से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि इसको हम मिला रहे हैं, तो ये वाली भुजा हमारा प्लस में होगा, ये वाली भुजा भी प्लस में होगा, क्योंकि नीचे आएंगे तभी तो माइनस में होगा। ये प्लस है तो ये प्लस होना ही होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि धार अगर 3 सेंटीमीटर प्लस में और ये 4 सेंटीमीटर प्लस में, तो कर्ण हमारा जो आएगा प्लस में ही आएगा, वो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और, किसी भी क्वाड्रेंट में हो कर्ण हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका हम 3 ले लेते हैं, यहां से हम 5 ले लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, यानी यहां से हम 3 ले लिए, यहां से अगर 5 सेंटीमीटर ले लिए,
इसको 5 नहीं लेंगे, हम इसको 5 लेंगे, रुक जाइए, तब समकोण त्रिभुज बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। 3 और 4 लेना होगा लंब आधार। अब देखिए, तो ये हमने कितना ले लिया है भाई 4, और ये ले लिया है 3। तो ये जो देखिए ये माइनस में आपने लिया, इधर बढ़े हैं तो माइनस में, इधर आए तो माइनस में, तो -3 और -4 हमने एक लंब ले लिया और एक आधार ले लिया, जबकि कर्ण जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 3 का -3 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस में 9 हो जाएगा, और -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा। अब बताइए, तो h बराबर हो गया ना √अंडर ये 25, और h बराबर कितना हो गया 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो। अब देखिए, इसको हमें जानने की क्या जरूरत है। ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इस बात को हमें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें पॉजिटिव होता है। इसका सिंबल भी समझिए, अगर इधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर प्लस, यानी ये प्लस प्लस से डिनोट होगा, जबकि इसमें एक प्लस और माइनस, तो ये होगा प्लस माइनस से डिनोट। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें थर्ड वाला का, तो ये देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस से घिरा है, और इसकी अगर हम बात करें तो एक माइनस और एक प्लस। अब बात समझिएगा कि अगर आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तब पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव। याद रखना दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोग को बता रखा था पहले कि साइन जो होता है, साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, COSEC। उसके बाद कॉस का जो हमारा अपोजिट होता है वो होता है सेक, और टैन का जो अपोजिट होता है ना, टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रखे थे। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। यानी साइन के पत्नी का नाम है यहाँ कॉसेक, और कॉस के सेक, और टैन के कॉट, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसलिए तो बताया था कि टैन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तभी तो गुना होने से 1 होता है, क्योंकि टैन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जो होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। देखिए टैन का वैल्यू कॉट का मैंने रख दिया। अब बी से बी कट जाए, पी से पी कट जाए, यानी बी से बी एक बार में, पी से पी एक बार में, 1 गुना 1 1 होता है, यानी कि टैन कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये सारी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद अगले वीडियो पर आप चलिएगा। चलिए एक बार इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूं। तो एक पिता के पास आप देख लो ये 3 घर बना हुआ है, 3 घर है। ये पहला घर वो अपने लिए रखेगा, दूसरा घर में अपने बेटा को भेजेगा, तीसरे में भी भेजेगा और चौथे घर में भी भेजेगा। याद रहे कि जब एक पिता है उसके 3 बेटा है, और 3 बेटा कौन कौन है उसके, साइन है, कॉस है और टैन है। तो जब तीनों आता है शादी करके, तो देखिए वो 3 अपना अपना एक घर लेके चला जाता है, अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहने लगता है। लेकिन पिता जो कहता है, पिता इसका कहता है कि भाई सुनो, पहला घर तो हम अपने लिए रखे हैं, इसमें सबका हिस्सा होगा, हम मरेंगे तो इसमें सब बांट लेना, अभी तुम सब रह सकते हो। यानी इसमें कोई भी रहे तो बुराई वाली बात नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, वो पॉजिटिव बात होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, कोई भी हो, साइन हो, कॉसेक हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब न समझ में आ रहा होगा, सुन लीजिए। आप यहां से शुरू करिए 0 डिग्री से, यहां पहुंचे तो ये हुआ 90 डिग्री, आगे बढ़िएगा 90 दूना यहाँ हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 270 डिग्री, और फिर 90 और बढ़ा लीजिए तो 360 डिग्री, फिर उसी जगह पहुंच गए एक चक्कर लगा के। यानी 0 डिग्री जहां था वहीं पर 360 आ गया है। याद रहे
कि 0 डिग्री का जो मान होता है वही मान 360 डिग्री का भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री के सामने ही वहीं पर आकर रुका है 360 डिग्री। पूरा एक चक्र चला, जिस बिंदु से शुरू हुआ था 0 से वहीं पर पहुंचा 360। तो 0 डिग्री का जितना मान होगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन 360 डिग्री का मान भी 0 ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों, तो 0 से बड़ा और 90 तक, 90 से छोटा, ये हो जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऑल पॉजिटिव। आगे जब 90 से बढ़ेंगे और 180 के बीच जो भी है, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें आता है सबसे पहले साइन। साइन आएगा तो साइन किसके साथ आएगा भाई? अपने घर में आएगा, अपनी बीवी के साथ आएगा। तो साइन और कौशिक इसमें पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ा देर में 2 मिनट आप देखते जाइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। आगे देखिए, और अगर मान लो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव। अब दूसरा याद रखिए, एक ट्रिक है, स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉस। तो साइन वाला आ गया, अब टी वाला आएगा, यानी टैन वाला आएगा। तो टैन आएगा, तो टैन और किसके साथ आएगा? कॉट के साथ आएगा। अपनी वाइफ के साथ आ गया अपने घर में। स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। अब सी से यहां क्या लिखोगे आप? कॉस लिखोगे। अब कॉस के अपोजिट कौन है? सेक है, तो कॉस और सेक आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। दोस्तों, इस बात को याद रखना है। और याद रखना है कि पहला घर में ऑल पॉजिटिव, दूसरा घर स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। स्टार्ट हुआ हमारा ट्रिगो का क्लास, ऐसे याद रख सकते हैं। ये तीसरा घर, ये चौथा घर। सी से कॉस, कॉस के उल्टा सेक, टी से टैन, टैन का उल्टा कॉट, और एस से साइन, साइन के उल्टा कॉसेक। तो ये हो जाते हैं। अब देखिए, आपको जब भी बात किया जाए, देखिए 0 डिग्री प्लस थीटा का चर्चा हो, यानी 0 से जब बड़ा हो रहा है तो वो कहां जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से बड़ा, ये 90 तक आ गया। उसके बाद अगर 90 से प्लस हो रहा है तो सेकंड में। अच्छा, 90 से माइनस होगा तो फिर फर्स्ट में ही रहेगा। यानी कि अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये सारे हो जाएंगे आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 से जैसे ही बढ़ेगा तो थर्ड में आएगा, या 270 से पीछे हटेगा तो भी थर्ड में आएगा। 270 से आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ में आएंगे, या 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहां देखिए 0 से भी नीचे आइए या 360 से नीचे आइए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। दोस्तों, अब इस बात का मतलब क्या है जो हम लिख रहे थे? जैसे एक चीज पहले और समझ लिए, उसके बाद अब चेंजिंग हम बताएंगे आपको। अभी पूरा बात ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए, चेंज जब होगा तो साइन चेंज होगा हमेशा कॉस में। अब यहां जोड़ साइन का कॉसेक में नहीं लाइएगा, साइन के अपोजिट कॉसेक है, लेकिन चेंजिंग होगा साइन कॉस में, टैन किस में? कॉट में, और सेक किस में भैया? तो सेक बच गया जो कॉसेक में। हाँ, तो साइन जो है चेंज करेगा कॉस के साथ, टैन चेंज करेगा कॉट के साथ। हाँ देखो, टैन का अपोजिट वहां भी कॉट था, याद करो। साइन का उल्टा भले ही कोसेक था, मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, और टैन का उल्टा कॉट है ना। तो यहां पर क्या करता है कि साइन कहता है कि हम तुम्हारे साथ चेंज नहीं होंगे, हम जो चेंज होंगे तो हम कॉस के साथ चेंज होंगे। यानी ये बेवफा कर दिया, बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। लेकिन टैन कॉट कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। देखिए, टैन कॉट एक दूसरे का अपोजिट है, जबकि टैन चेंज होगा तो कॉट में, और कॉट चेंज होगा हमेशा टैन में। आई पहले साइन गड़बड़ा दिया, साइन चल गया कॉस के साथ, तो कॉस का जोड़ीदार सेक आ गया, इसके जोड़ीदार कॉसेक के साथ। इस बात को याद रखना कि साइन अपने जोड़ीदार से बिछड़ जाता है। साइन कॉसेक उल्टा था, टैन कॉट उल्टा था, और हमारा कॉस किसके उल्टा था? सेक का। तो साइन तो बदल गया भैया, साइन आ गया कॉस के साथ चेंज हो गया, तो कॉसेक सेक के साथ चेंज हो जाएगा। जबकि टैन कॉट कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ध्यान दीजिएगा।
तो इस बात को याद रखना है कि साइन जाके कॉस में बदल गया तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा और टैन कॉट में। अच्छा, ये बदला बदली कब होगा इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बदला बदली जो होगा ना हमेशा 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में होगा। 90 डिग्री एवं 270 डिग्री के चर्चा होने पर त्रिकोण मितीय अनुपात बदलता है। जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो पहले तो आपको पकड़ लेना है 270 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में जाएगा, क्योंकि यहां 0, 90, 180 और ये होता है 270, पहला दूसरा तीसरा चौथा 270 प्लस है, फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में साइन हो जाता है नेगेटिव, साइन हो जाता है क्या, नेगेटिव। अगर साइन थीटा है तो वो नेगेटिव, साइन किस में, पहला में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, पहला में तो ऑल पॉजिटिव। तो यहां चिन्ह आ जाएगा माइनस, और 270 का चर्चा है तब बदल जाएगा। तब भैया जब साइन बदलता है तो किस में, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, साइन कॉस के साथ बदलता है। साइन के बदले यहां कॉस लिखाएगा और थीटा है तो थीटा लिख दीजिए, अगर यहां 10 डिग्री है तो 10 डिग्री लिख दीजिए। यानी कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस में कॉस थीटा होगा। यह चीज हम सीखने के लिए ये सारी चीजें समझ रहे हैं। अच्छा, आपको याद नहीं रहेगा कि सर 90 डिग्री या 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा ये हमको याद कैसे रहेगा, तो याद रखने के लिए याद रहे। ये देखिए, ये एगो खाड़ा वाला पेड़ है, एगो गिरल वाला पेड़ है, देखिए गिरा हुआ पेड़। आपको पता है 0 डिग्री, यहीं आकर एक चक्कर लगता है पूरा 360 डिग्री, इसके बराबर 0 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। याद रहे, ये खाड़ा वाला पेड़ है रे भाई, तो हवा बहेगा, हवा चलेगा, आंधी आएगा तो खड़े वाला पेड़ न हिलेगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है 90, ऊपर में देखो, ऊपर में है 90 और नीचा 270। तो जब पेड़ हिलेगा तो जड़ से लेकर छिप तक हिलेगा, ऊपर तक, हाँ एकदम जड़ से शीर्ष तक। तो यानी ये वाला हिलेगा, ये वाला हिलेगा, यानी 90 और 270 चेंज होते रहेगा अपने जगह से, जबकि गिरला हवा पेड़ काहेला हिलेगा हवा में। अब ऐसा ना कहना कि मेरे यहां तक वो हिला था। देखो आगे, यहां है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको समझ में आ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है? तो भैया ये देखिए, आपका यहां 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, 180 था, 270 था ना। तो 90 माइनस थीटा, यानी यहां से माइनस होना है तो सब पॉजिटिव का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये इसके पिताजी का घर है, इसमें सब पॉजिटिव रहेगा। तो चिन्ह यहां कहीं नहीं बदलना है। दूसरा, 90 का चर्चा है, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? साइन कॉस में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, और कॉस किस में, साइन कॉस साइन में हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक में। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, सारे का चिन्ह पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 0 डिग्री प्लस थीटा रहता तब भी पॉजिटिव ही रहता। 90 का चर्चा है तब बदलेगा, साइन के बदले हम यहां लिखेंगे कॉस, और थीटा है तक थीटा लगा दीजिए। सब चेंज होगा क्योंकि सब में 90 है। कॉस के बदले लिखाएगा साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा। टैन के बदले लिखाएगा यहाँ कॉट, थीटा है तो थीटा। कॉट के बदले लिखाएगा टैन, थीटा है तो थीटा। सेक के बदले लिखाएगा कोसेक, थीटा है तो थीटा। कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। कॉसेक के बदले क्या लिखाएगा, सेक थीटा। बस बन गया फार्मूला। और बना लीजिए, यहाँ देखिए। और याद रहे चेंज कैसे होता है भाई। हम जानते हैं कि आप लोग बड़ा भूलते हैं ना, भूले में कम नहीं ना है आप लोग। आइए, चेंजिंग कैसे होगा? साइन चेंज होगा भैया, कॉस के साथ बदलेगा। सुनो, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। उसके बाद आपका टैन तो कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। अब बचा हमारा सेक, ये चेंज होगा कोसेक के साथ, COSEC, कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ। ऐसे चेंजिंग होता है।
चेंज कब होगा? जब 90 डिग्री एंड 270 डिग्री जब बोला जाएगा तभी, ठीक है। अब देखो चेंज तब होता है। चेंजिंग के लिए इतना बात आपको याद रखना है। अब बताओ 90 का चर्चा है तो सब चेंज होगा। 90 डिग्री प्लस थीटा, अच्छा अभी 90 डिग्री माइनस लिखे थे हम लोग, अब 90 प्लस सबको कर देते हैं। रुको 90 प्लस कर देते हैं, सबको 90 प्लस कर देते हैं। 90 प्लस तो क्या करेंगे? हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? 90 प्लस मतलब हम सेकंड में जा रहे हैं, और सेकंड में केवल साइन और उसकी पत्नी कौशिक यही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन होगा? कौशिक और कौन? साइन। बाकी सब का चिन्ह माइनस में आ जाएगा बस, क्योंकि याद है आपको कि ऑल स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस साइन और इसके अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस का चर्चा हो रहा है, 90 से आगे बढ़ रहा है, तो अब 90 का चर्चा है तो चेंज होगा। तो साइन बदलता है कॉस में, यहां से देखिए साइन कैसे? कॉस में, कॉस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा। बोलो टैन बदल जाएगा कॉट थीटा लिख दोगे। अब कॉट थीटा क्या लिखा जाएगा भैया? टैन थीटा। और सेक क्या लिखाएगा? कोसेक थीटा। लो कोसेक क्या लिखाएगा? सेक थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बनाइए, लीजिए। 180 का चर्चा है तो न बदलेगा। 90 या 217 में हिलता है भाई, नहीं बदलेगा। तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं तो साइन कॉस टैन कॉट सेम लिखा जाएगा। लेकिन 180 माइनस है तो सोच लो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंडे में है, देखिए ना सेकेंडे में है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ऐसे बढ़ते हैं हम लोग, तो घट रहा है 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यानी सेकेंडे में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी होगा, जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा भैया, तो आपका जो पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो इधर साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। चेंजिंग होगा नहीं, तो साइन थीटा के साइन थीटा लिखा जाएगा, कोस थीटा के कोस थीटा लिखा जाएगा, टैन थीटा है तो भैया टैने थीटा लिखा जाएगा, लो कॉट थीटा कॉटे थीटा लिखा जाएगा, सेक सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, अरे सेके थीटा लिखा जाएगा, कौशिक थीटा है तो कोशिक थीटा ही लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। देखते हैं आगे, देखो तो इसका काम है आप लोग को बनाना, ठीक है। आगे ऐसे ही फार्मूला बना सकते हो 360, 270, 360 तक जा जाके। अब इसको याद करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ? देखो अब ये फ़ायदा होगा कि अगर साइन 135 डिग्री का मान पूछता है तो आप इसको झट से सॉल्व करना है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि साइन जो है 90 से कितना ज़्यादा, ये 90 डिग्री प्लस 45 होता है, ले हो गया 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 में कुछ जोड़ रहे हैं भैया, 90 में, यहाँ 90 होता है ना, तो 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकंड में आ रहे हैं, तो चिन्ह इसका पॉजिटिव होगा, यानी ये माइनस में नहीं आएगा। आइए 90 के चर्चा है तो बदलेगा, यहाँ लिखाएगा कॉस, और यहाँ थीटा था तो थीटा लिखते थे, 45 है तब 45 लिखेंगे, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर आपको साइन 135 डिग्री का मान बताना है तो 1/√2 होगा। दोस्तों आगे कॉस 135 देखिए इसका भी, तो इसको हम लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री और प्लस 45। आपको 90, 180, 270 इसको बाउंड्री बना के चलना है, हाँ मीडिएटर इसको रखना है। अब देखो 90 प्लस है, सेकेंड ही क्वाड्रेंट में है, जब 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस में, ये कॉस जो होता है उसमें नेगेटिव हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 90 का चर्चा है तो कॉस के बदले यहाँ साइन लिखा जाएगा, और 45 है तो 45। अब देखिए ये क्या हो गया माइनस, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये हम आपको याद करवाएंगे, माइनस में हो गया 1/√2। आगे अगर टैन 135 डिग्री का मान निकालना है तो बस आप वैसे ही लिखेंगे, टैन 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 135। अब 90 का चर्चा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में होगा टैन,
क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड में। अब देखो tan के बदले कॉट लिखाएगा, क्यों? क्योंकि 90 का चर्चा है। अब 45 है तो 45 लिख देंगे, यानी थीटा न लिखाएगा, थीटा का वैल्यू तो यहाँ 45 है, ये है देखिए, तो 45 डिग्री। और कॉट 45 का मान 1 होता है तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है।